हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो बहुत लेट अपलोड किया है, इसके लिए सॉरी। अब से हर सैटरडे को वीडियो आएगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। लोग डर गए हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। संघा और दोगजा भी डरे हुए हैं और दोगजा अभी भी किसी के आने का वेट कर रहा है जो उन्हें बचा सके। वो उन इवेंट्स के बारे में सोचता है जिन्हें वो जानता था और वो भी जो स्टोरी का हिस्सा नहीं थे, पर सब एक साथ हो रहे हैं। वो स्टोरी को दोबारा पढ़ने के लिए सर्च करता है, पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसे लगता है कि ये सीरीज पॉपुलर नहीं है, इसलिए शायद ही किसी ने इसे इल्लीगली शेयर किया हो। अचानक उसे वो मैसेज याद आता है जो उसे पहले मिला था, जिसमें एक फाइल अटैच्ड थी। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके पास सारी फाइल सेव करने का ऑप्शन है। वो अपनी आंखें मलता है, ये सोचकर कि शायद वो सपना देख रहा है, पर ये सच है। ऑथर ने उसे अपना नॉवल एक प्रेजेंट के तौर पे भेजा है। वो सोचता है कि नॉवल शेयर करना इलीगल है, पर इस केस में क्या लीगल है और क्या अनलॉफुल, ये ऑथर के लिए मैटर नहीं करता। इस बीच स्टेटस विंडो अपडेट होती है और बताती है कि हर सर्वाइवर को एक स्पेशल एट्रीब्यूट और स्किल मिलेगी जो उस एट्रीब्यूट से लिंक्ड होगी। वो सोचता है कि ये बिल्कुल नॉवल की तरह हो रहा है और उसे अपने एट्रीब्यूट्स फिगर आउट करने होंगे। पर वो ये देखकर हैरान है कि उसका एट्रीब्यूट विंडो खुल ही नहीं रहा। वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर वो विंडो एक्सेस नहीं कर पाया तो अपने एट्रीब्यूट्स और स्किल्स कैसे डिस्कवर करेगा। हालांकि वो पहले अटैच्ड फाइल पढ़ने का डिसाइड करता है और स्टेटस विंडो आती है कि उसका एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो गया है और अब वो ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे TWSA का ओपनिंग चैप्टर पढ़ने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। इसकी वजह से उसे कैबिन 3807 के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जहां वो अभी है, और तब उसे समझ आता है कि वो अनईजी क्यों फील कर रहा था। जो इवेंट्स हो रहे थी वो उसकी मेमोरी से अलग थे, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली इसके पीछे वाले कैबिन में था। पर वो कैबिन 3807 के लोगों के बारे में सोचता है। संघा उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या उन्हें उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि वो कैबिन 3807 में हो रही अफरा तफरी को देखता है। वो सोचता है कि शायद उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस कैबिन में सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे। थोड़ी देर बाद नामवुन केम नाम का एक लड़का एक आदमी को पकड़कर मार देता है और दोगजा जानता है कि वो 2 लोग कौन हैं। संघा उसे लोगों को मारते देख शौक है और दोगजा सोचता है कि वो शायद मर जाएगी। सिर्फ हीवॉन और नामवुन किम बचेंगे और इस कैबिन में हर कोई मर जाएगा, वो खुद भी। नामवुन लोगों को मार रहा है जबकि फाइनेंस मैनेजर उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। किम पीछे मुड़ता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम भी मरना चाहते हो। वो मिस्टर हान से पूछता है कि क्या उन्होंने क्लासरूम की विंडो देखी है, और अगर आर्मी उन्हें बचाने नहीं आने वाली तो किसी को मरना होगा ताकि बाकी जिंदा रह सके। वो कहता है कि हमें उन्हें चुनना होगा जो मरेंगे। वो चिल्लाता है कि ये किल और बी किल्ड सिचुएशन है। जब जान पर बनाए तो कोई उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। वो सबसे कहता है कि समझदारी से सोचें, क्योंकि उनकी जानी पहचानी दुनिया खत्म हो रही है और इस नई दुनिया में नए रूल्स फॉलो करने होंगे। दोगजा सोचता है कि नामवुन किम TWSA की दुनिया को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में से एक था और उसने ही मोरालिटी के बंधन को तोड़ दिया था। ली भी सिचुएशन देख रही है और सोचती है कि अगले 5 मिनट में कोई नहीं मरा तो सब मर जाएंगे। इस सिचुएशन में दोगजा को एक लाइन याद आती है जो उसने बहुत पहले पढ़ी थी, कि एग्जीक्यूशनर्स इलेक्ट्रिक चेयर का लिवर एक साथ खींचते हैं ताकि ये छुपा रहे कि असली कातिल कौन है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे वो नॉवल का हिस्सा पढ़ रहा हो। वो सब एक अलग दुनिया में थे और वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर था। वो बस खड़ा होकर देख सकता था। वो नेमलेस बुजुर्ग महिला पहली विक्टिम बनी, और अगर वो स्टोरी के बीच में आया तो ओरिजिनल प्लॉट कम बचेगा। पर वो सोचता है कि क्या उन्हें मरते देखना सही है। संघा बोलने की कोशिश करती है कि वो उन्हें मार देंगे, पर दोगजा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि रेकलेस मत बनो, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। वो सोचता है कि कुछ लोग हर हाल में चमकते हैं, पर संघा स्टोरी का कोर्स नहीं बदल सकती, क्योंकि वो इस दुनिया की हीरोइन नहीं है। वो उसे वहीं रुकने और जो वो कहे वो करने को कहता है। वो सोचता है कि उसके लिए इंटरफेयर करना अभी जल्दी था, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वो इसलिए पीछे नहीं था कि वो नामवुन से डरता था, बल्कि वो सही मौके का वेट कर रहा था, और वो मौका अचानक आ गया। दरवाजे के पीछे तबाही होती है और वो नामवुन की तरफ भागता है जो एक और औरत को मार रहा होता है। मेन सिनेरियो स्क्रीन पर आता है जिसमें 7 मिनट 32 सेकंड बचे हैं। अचानक धुआं भर जाता है और दोगजा नामवुन की तरफ भागते हुए उसे जोर से मारता है। नामवुन चिल्लाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। दोगजा सोचता है कि भले ही लगे कि उसने बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए किम को पुश किया, पर उसका निशाना कुछ और भी था,
वो आसपास कुछ ढूंढता है और उसे एक बच्चा मिलता है। वो उसका बॉक्स लेता है और उसे थोड़ी देर होल्ड करने को कहता है। वो सबका ध्यान खींचता है और कहता है कि रुक जाओ, उस औरत को मारने का मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। उसके मरने के बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम सिर्फ थोड़ा और वक्त खरीदोगे? वो पूछता है कि जो डोकाबी ने कहा क्या वो सच है? क्या हर किसी को एक इंसान को मारना होगा? अगला कौन मरेगा? नामवुन हंसता है और कहता है कि जाहिर है हम तुम जैसे लूजर्स को मारेंगे। दोगजा जानता था वो यही कहेगा और जवाब देता है कि किम तुम्हारी जिंदगी से गैम्बल कर रहा है, जबकि मर्डर किए बिना बचने का एक रास्ता है। कहता है कि क्या तुम सिनेरियो भूल गए? तुम्हें इंसान को मारना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस एक या उससे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है। उसके पास इंसेक्ट से भरा बॉक्स है और सब उसकी तरफ लपकते हैं उन्हें मारने के लिए। जो पागलपन उन्हें औरत को मारने के लिए उकसा रहा था, अब वो दोगजा की तरफ मुड़ जाता है। वो सोचता है कि उसका दिल खुशी से क्यों धड़क रहा है और क्या वो हमेशा से ऐसा ही इंसान था। वो एक इंसेक्ट को मारता है और बॉक्स हवा में फेंक देता है। इसके साथ ही पहला किल मिशन पूरा होता है और उसे 100 कॉइन्स बोनस मिलते हैं। अब लोग इंसेक्ट्स ढूंढ रहे हैं और 3 मिनट बचे हैं। नामवुन उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया? तुम बस बग्स दे सकते थे। दोगजा कहता है कि बॉक्स में सिर्फ 3 ही इंसेक्ट्स बचे थे। नामवुन हंसता है और कहता है कि तुमने उन्हें इसलिए फेंका क्योंकि हम सब जिंदा नहीं रह सकते। कोई होश वाला इंसान ऐसे स्टंट्स नहीं करेगा। सच बताओ, तुम चाहते हो कि हम अपनी जान के लिए लड़ें? दोगजा जानता था वो यही कहेगा। दोगजा सोचता है कि किम क्रूअल है और ऐसी सिचुएशंस एंजॉय करता है। वो अपना कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है और अब उसे किम के एट्रीब्यूट्स पता है। TWSA के ज्यादातर एजी टीन्स इस नाइटमेयर को हैंडल नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया, पर नामवुन अलग था। उसे बाद में डिल्यूजनल डीमन का निकनेम मिला था। वो अपोकलिप्स का वेट कर रहा था और इस दुनिया में बहुत जल्दी ढल गया। किम आगे आकर दोगजा को टीम अप करने को कहता है। दोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने नामवुन किम के प्रति अपना इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है। मेन सिनारियो फिर आता है जिसमें 2 मिनट 59 सेकंड बचे हैं। दूसरी तरफ कैबिन में आग लगी है और लोग अभी भी इंसेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। दोगजा किम का ऑफर रिफ्यूज करता है और कहता है कि मैं अकेला काम करता हूं। वो सोचता है कि अगर वो नामवुन के साथ टीम अप करेगा तो सर्वाइवल गारंटीड है, पर एक रीडर होने के नाते वो उसके साथ कभी टीम अप नहीं करेगा। किम आगे बढ़ता है और उसे रास्ते से हटने को कहता है क्योंकि उसका बुजुर्ग महिला के साथ काम अभी बाकी है। वो जाने लगता है तो दोगजा उसका हाथ पकड़ लेता है। किम पूछता है कि क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारी स्प्लिट पर्सनालिटी है? दोगजा को रियलाइज होता है कि वो TWSA में किम के कैरेक्टर से कितनी नफरत करता था। किम खुद को छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे बीमार करते हैं। दोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि नामवुन किम के प्रति उसकी अफिनिटी कम हो गई है। अचानक किम उसे एक पंच मारता है और हटने को कहता है, पर दोगजा डॉज कर लेता है, ये सोचकर कि मुझे पता था वो यही मूव करेगा। किम फिर अटैक करता है और इस बार दोगजा डॉज नहीं कर पाता। उसे समझ आता है कि ये एज लॉर्ड एट्रीब्यूट की स्किल है। किम अपनी स्किल ग्रिम डार्क अवेकनिंग लेवल 1 एक्टिवेट करता है और अटैक करता है, पर दोगजा साइड होकर फिर डॉज करता है। किम अपनी नई स्किल्स एंजॉय कर रहा है। दोगजा सोचता है कि इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने उसे रिक्रूट किया था, क्योंकि एक साइकोपैथ होने के बाद भी वो यूजफुल है। दोगजा की नामवुन के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और वो सोचता है कि उसे भी अपनी स्किल्स यूज करनी चाहिए। वो अपनी पर्सनल स्किल ऑमनिसिएंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 1 अनलॉक करता है और सोचता है कि ये क्या स्किल है। किम बार बार अटैक करता है पर दोगजा हर अटैक डॉज करता है। किम गुस्से में पूछता है कि तुम्हें चोट क्यों नहीं लग रही? दोगजा सोचता है कि वो मुझे नहीं हरा पाएगा चाहे कितनी कोशिश करे। किम उसके मुंह पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर दोगजा फिर डॉज कर लेता है। जैसे ही उसकी दूसरी स्किल एक्टिवेट होती है, वो किम के मूव्स ऐसे जानता है जैसे उसका दिमाग पढ़ रहा हो। किम उसे जमीन पर पुश करता है और गुस्से में अटैक करता है। दोगजा सोचता है कि मैं सिर्फ डॉज कर सकता हूं, पलटकर वार करना इम्पॉसिबल है। उसे बस थोड़ी देर और होल्ड करना है। सिनारियो खत्म होने में 2 मिनट बचे हैं। वो जख्मी बुजुर्ग महिला की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर वो मर गई तो नामवुन सिनारियो क्लियर कर लेगा। दोगजा उसकी तरफ भागता है ये सोचकर कि चाहे जो हो जाए, वो उस जैसे इंसान को अगले सिनारियो में नहीं जाने देगा। नामवुन अपना चाकू निकालता है और कहता है कि मुझे पता था तुम यही करोगे। इस बार वो दोगजा के दिल पर निशाना साधता है, ना ही फाइटिंग लेवल 1 स्किल यूज करके। वो औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर दोगजा उसे हटाकर बचा लेता है। इस प्रोसेस में उसके हाथ में चोट लगती है और जलन महसूस होती है। नामवुन गुस्से में गुर्राता है, जबकि दोगजा औरत को पकड़ता है, पर उसकी कंडीशन सही नहीं है। वो सोचता है कि मौत करीब है और अगर वो नामवून से हार गया तो वो भी यहाँ मर जाएगा। वो सोचता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया है। वो जानता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसे इस रूल को मानना होगा।
किम हंसता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब भागने की ताकत नहीं है। एक एहसान करो, हमारे पास वक्त कम है। डोगजा उठता है और कहता है कि तुम नामवुन किम हो, चैनल हाई स्कूल के सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एक इंसेक्ट एग और एक ऑर्गेनिज्म। नामवुन हैरान होकर पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अचानक डोगजा एक बग उठाकर कुचल देता है, जिसके बाद बहुत सारी स्टेटस विंडोज आती हैं। उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मारने के लिए 100 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। नामवुन चाकू लेकर उसकी तरफ लपकता है, जबकि डोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि क्या वो कॉइन्स यूज करना चाहता है। वो 2700 कॉइन्स स्टैमिना में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। नामवुन उसे स्टैप करने की कोशिश करता है, पर डोगजा की बॉडी इतनी रिजिड है कि वो उसे पियर्स नहीं कर पाता। डोगजा उसे पीछे पुश करता है और कहता है कि ग्रास हॉपर्स मेटिंग सीजन में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं। मैं नहीं मरूंगा, सिर्फ नामवुन किम मरेगा। सिर्फ 57 सेकंड्स बचे हैं। नामवुन फिर अटैक करता है, पर फेल हो जाता है। काउंटडाउन शुरू होता है और स्टेटस विंडो आती है कि वक्त खत्म हो गया है और अब चेकआउट होगा। नामवुन किम मर गया है और उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी है। वो याद करता है कि कैसे नामवुन आखिरी मौके पर उससे मदद मांग रहा था। डोगजा कहता है कि पुरानी दुनिया के रूल्स पुराने थे, अब नई दुनिया को नए रूल्स चाहिए। नामवुन ने मदद मांगी थी और कहा था कि वो मरना नहीं चाहता, पर डोगजा उसके लिए कुछ नहीं कर सका। वो सोचता है कि नामवुन सही था, कि वो भी उसके जैसा ही है, क्योंकि वो उन लोगों को बचा सकता था। वो झूठ कहेगा अगर वो कहे कि उसे गिल्टी फील नहीं हो रहा, पर वो हैरत अंगेज तौर पर काम है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो नॉवेल पढ़ रहा हो, बजाय उसका हिस्सा बनने के। उसका एट्रीब्यूट विंडो आता है और कहता है कि उसने 124 लिविंग ऑर्गेनिजम्स मारे हैं। नॉन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स मारने की वजह से कॉइन्स आधे हो गए हैं और उसे 6200 कॉइन्स मिले हैं। इसके अलावा उसने डेसिमेटर अचीवमेंट अनलॉक की है और 300 कॉइन्स बेसिक रिवॉर्ड मिला है। पुरानी दुनिया गिर चुकी है और नई दुनिया पैदा हो रही है। ट्रेन फिर चलने लगती है और वो रिलीफ फील करते हैं कि अब वो घर जा सकते हैं। अचानक बाहर मॉन्स्टर्स दिखते हैं और वो तबाही देखकर शॉक हो जाते हैं। डोगजा सोचता है कि ये फैसिनेटिंग है, क्योंकि सिर्फ एक ही रीडर जानता है कि इस दुनिया का अंत क्या होगा। समुद्र के नीचे एक बड़ा मॉन्स्टर दिख रहा है और मिस्टर हान डर रहे हैं कि ये हमारे लिए आ रहा है। डोगजा जानता है कि उस सर्पेंट मॉन्स्टर को एक थियोसॉर कहते हैं। TWSA की दुनिया सिनारियोस को प्रायोरिटी देती है, इसलिए कोई क्रीचर अटैक नहीं करेगा जबकि वो सिनारियो का हिस्सा ना हो। वो सोचता है कि वो अभी के लिए सेफ हैं। कैबिन 3807 में 5 सर्वाइवर्स हैं। थोड़ी देर बाद डोकाई भी वहां आता है और शॉक होने का नाटक करता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ कुछ मिनट के लिए गया था, पर तुमने इतना मेस क्रिएट कर दिया। यहाँ सिर्फ 5 सर्वाइवर्स हैं, जिनके नाम हैं संघा ली, हियन सॉन्ग ली, गिलियोंग ली, म्योंग ओ हान और किम डोगजा। डोकाई भी 21 स्टार्स देखकर खुश है। स्टार्स का मतलब है कि कितने कॉन्स्टलेशंस चैनल में लॉग्ड इन हैं। ये रिवील होता है कि कॉन्स्टलेशंस TWSA के सबसे मिस्टीरियस बीइंग्स हैं, जो यूनिवर्स से सिनारियोज लाइव स्ट्रीम करते हैं। यानी वो डोगजा के चैनल्स देख रहे हैं और इस चैनल पर 21 व्यूअर्स थे, जो एक नए के लिए बहुत है। ओरिजिनल स्टोरी में नामवुन किम ने सबको मार दिया था और अब नोटिफिकेशन आता है कि उसकी मौत की वजह से 2 कॉन्स्टलेशंस उनसे हॉस्टिलिटी फील कर रहे हैं। वो सोचता है कि कोई कॉन्स्टलेशन रिजल्ट से गुस्सा होगा और ये एरर शायद नामवुन को मारने की वजह से हुआ। नोटिफिकेशन आता है कि पेमेंट डिले हो रही है सिनारियो इंस्पेक्शन की वजह से। कॉन्स्टलेशंस की प्रेफरेंसेस देखकर वो गैस करता है कि ये ऑफिशियली स्टोरी की शुरुआत है। वो सोचता है कि कल वो उनकी पोजीशन में था, पर आज वो उसे देख रहे हैं। हालांकि कुछ कॉन्स्टलेशंस इंप्रेस्ड हैं और उन्होंने 500 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। वो उम्मीद करता है कि वो सब शो एंजॉय करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जान से एडमिशन फीस भरनी होगी। इस बीच संघा उसे बुलाती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहे हो। वो उससे बुजुर्ग महिला को न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। वो कुछ पूछना चाहती है, पर बाद में रहने देती है और पहले के लिए थैंक्स कहती है। वो जानती है कि उसने जानबूझकर केज उसकी तरफ फेंका था, ताकि वो इंसेक्ट पकड़ सके। डोक्काई भी मना करता है और कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। डोगजा को नहीं पता वो क्या सोच रही है, पर वो इतनी स्मार्ट है कि इस केओस में सर्वाइव कर सके। उसके चॉइस की वजह से कुछ बचे और कुछ मर गए। डोगजा हंसता है और कॉन्स्टलेशंस का शुक्रिया अदा करता है। डोगजा सोचता है कि 5 सर्वाइवर्स हैं, जो उसकी उम्मीद से ज्यादा हैं। उसने हियनसोंग और ली के बचने की उम्मीद की थी, क्योंकि वो स्ट्रांग और एथलीट थे। दूसरा सर्वाइवर बचा गिलियोंग ली है और उसने उसे इंसेक्ट इसलिए दिया क्योंकि वो स्टोरी का असली हीरो था। वो बच्चे को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो जीना चाहता है, और टीम अप करने को कहता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि कॉन्स्टलेशंस उसके नेक काम से इंप्रेस्ड हैं और 200 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। डोगजा सोचता है कि भले ही ये शेमलेस लगे, पर जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आने वाले इवेंट्स को देखते हुए उसे कॉन्स्टलेशंस का ध्यान खींचना होगा। डोकाई भी कहता है कि आज बहुत एक्साइटिंग चीजें हुई। अगले कैबिन वाला बंदा तो टोटल नटकेस था। मिस्टर हान पूछते हैं कि क्या वो उन्हें अब जाने देंगे।
डोगजा सोचता है कि वो लकी गाइज में से एक है, पर सोचता है कि उसने उस दिन सबवे क्यों ली, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से है। मिस्टर हान डोकाइबी से जाने को कहते हैं तो वो पलटकर पूछता है कि तुम सच में जाना चाहते हो। बाहर की सिचुएशन देखकर मिस्टर हान डर जाते हैं और डोकाई भी उनसे इम्प्रेस्ड है, क्योंकि उसे इस कैबिन से कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो बच गए और प्रूव किया कि बग्स भी जीना डिजर्व करते हैं। डोगजा सोचता है कि वो उनके लिए ग्रास हॉपर से बढ़कर कुछ नहीं है। डोकाई भी कहता है कि हर मुश्किल का रिवॉर्ड होता है, और पहले सिनारियो का रिवॉर्ड ये है कि अब वो कॉन्स्टलेशन से स्पॉन्सर पाने के लिए क्वालिफाइड है। वो कोई जवाब नहीं देते तो डोकाई भी पूछता है कि वो एक्साइटेड क्यों नहीं है। डोगजा सोचता है कि सिर्फ वही जानता है कि कॉन्स्टलेशन या स्पॉन्सर क्या है। डोकाई भी कहता है कि वो सब बहुत कमजोर हैं और अगले सिनारियो में ऐसे ही गए तो एक ग्राउंड रैट उन्हें मार देगा। पर कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो उन पर तरस खाते हैं और स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ली पूछती है कि स्पॉन्सरिंग का क्या मतलब है। डोकाई भी उनका एट्रीब्यूट विंडो खोलता है और उन्हें दिखाता है कि उन्हें एक कॉन्स्टलेशन सिलेक्ट करना है जो उनका स्पॉन्सर बनेगा। संघा डोगजा को बुलाती है और कहती है कि दो अजीब ऑप्शंस आए हैं, और वो जवाब देता है कि वो कुछ नहीं जानता और उसे इसे एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह लेना चाहिए। वो सोचता है कि वो लकी है कि उसे दो स्पॉन्सरशिप्स मिली हैं। स्पॉन्सर सिलेक्शन TWSA का मेन इवेंट है, जिसमें कॉन्स्टलेशंस अपना इनकारनेशन चुनते हैं। उसके केस में 4 कॉन्स्टलेशंस उसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, पर वो कभी अपना असली नाम नहीं बताते। निकनेम से उनकी पहचान करनी होगी। वो पहला ऑप्शन देखता है अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, जो एक पावरफुल बीइंग है। उसका ट्रू नेम बहुत लंबा है और इससे पावर लेवल बढ़ जाती है। शुरुआती सिनेरियोज में स्टैमिना और स्ट्रेंथ जरूरी है, तो उसे चुनना समझदारी होगी। पर जितना ज्यादा कॉन्स्टलेशन की पावर यूज करेंगे, उतना ही सेंसेस खोएंगे और अंत में एक किलर बन जाएंगे। वो श्योर हैं कि ये वही कॉन्स्टलेशन है जिसने नामवुन किम को सपोर्ट किया था, तो वो हैरान है कि उसने उसे क्यों चुना। वो उसे होल्ड पर रखता है और दूसरा ऑप्शन देखता है। दूसरा ऑप्शन डेमोनिक जज ऑफ फायर है। नाम से डेमोनिक लगता है, पर यह कॉन्स्टलेशन डीमन नहीं है। फायर और जज का मतलब ये है कि ये आर्कएंजल यूरियल है। वो सोचता है कि यूरियल बुरा चॉइस नहीं है, पर वो बाकी ऑप्शंस भी देखेगा। एब्सोल्यूट गुड वाले कॉन्स्टलेशंस पावरफुल होते हैं, पर वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तीसरी ऑप्शन सीक्रेटिव प्लॉटर है, पर वो हैरान है कि उसने ये पहले TWSA में नहीं देखा। वो चौथा ऑप्शन द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि इसने ऑफर दे दिया। इसका मतलब है कि ये हैंडसम मंकी किंग सन वूकोंग है, जो बहुत पावरफुल है। वो सोचता है कि इतने बड़े कॉन्स्टलेशन ने उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाया। अगर वो ग्रेट सेज हेवंस इक्वल को चुनता है, तो क्या वो दरवाजे के पीछे वाले को हरा पाएगा। स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म होता है और डॉकेबी कहता है कि किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस की है। वो 10 मिनट में वापस आने का कहकर गायब हो जाता है। उसके बाद डॉगजा सबको गैदर करता है और ह्यूनसुंग अपना इंट्रोडक्शन देता है। डॉगजा कहता है कि वो अज्यूम कर रहा है कि वो अपनी यूनिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। वो नोटिस करता है कि उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है और सोचता है कि वो टैंकर है, इसलिए उसे रिक्रूट करना चाहिए। वो उसे थैंक्स कहता है। मिस्टर हान भी उसके कंधे पर हाथ रखकर थैंक्स कहते हैं। डॉगजा उनका नाम लेता है, पर वो उन्हें मिस्टर हान कहने को कहते हैं। डॉगजा कहता है कि वो ऑफिस में नहीं है और पूछता है कि क्या वो अब काम पर नहीं आएंगे। वो उसे डांटते हैं कि बगजार क्यों फेंका, पर डॉगजा उन्हें चुप रहने को कहता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी अब एग्जिस्ट करती है। वो सबसे कहता है कि होश में आओ, क्योंकि ये मजाक नहीं है। ह्यूनसुंग कहता है कि ये वैसा ही है जैसा वो नॉवेल्स में पढ़ता है और पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है। नोटिफिकेशन आता है कि ह्यूनसुंग ने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। डॉगजा कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर हान बाहर के सर्पेंट को याद करके डर जाते हैं। ह्यूनसुंग भी कहता है कि बाहर गए तो मारे जाएंगे। अचानक बगल वाले कैबिन से धमाका होता है और वो सोचते हैं कि वो अगले सिनेरियो की तरफ बढ़ रहे हैं, पर डॉके भी अभी तक नहीं आया। इसका मतलब दरवाजे के दूसरी तरफ कैबिन 377 का अकेला सर्वाइवर है। वो जानता है वो कौन है और वो इस कैबिन में आने की कोशिश कर रहा है। वो असली प्रोटैगनिस्ट है, इसलिए डॉगजा सबसे भागने को कहता है। इंसान दरवाजे पर जोर से मार रहा है और ह्यूनसुंग कहता है कि शायद वो दुश्मन ना हो। डॉगजा कहता है कि वो सर्वाइवर है जिसने अपने कैबिन के सब लोगों को मार दिया। ह्यूनसुंग समझ जाता है और कहता है कि निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। डॉगजा सोचता है कि सिनेरियो खत्म होने के बाद इनविजिबल फील्ड गायब हो जाती है और उन्हें बस एक वर्किंग डोर चाहिए। 3 दरवाजे चेक नहीं किए हैं। संघा एक खुला दरवाजा दिखाती है, पर वो भी टूटा है, पर वही एक उम्मीद है। डॉगजा कॉइन स्टैमिना में यूज करता है और ह्यूनसुंग से कहता है कि अपनी स्किल्स यूज करो। वो उसे इमेजिन करने को कहता है और ह्यूनसुंग जोर से दरवाजा खोलता है। वो खुश है कि स्किल काम कर गई। डॉगजा सोचता है कि ग्रेट माउंटेन पुश सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। कैबिन 377 का दरवाजा जल्द टूट जाएगा। जब वो बाहर आते हैं तो डॉकेबी सामने खड़ा होता है। वो पूछता है कि तुम बाहर क्यों आए जब मैंने मना किया था। मिस्टर हान चिल्लाता है, पर डॉकेबी दूसरा सिनारियो शुरू कर देता है, जिसका नाम है एस्केप। डॉगजा पहले से जानता था।
संघा को कुछ सही नहीं लगता। वो एक कोलैप्स्ड ब्रिज देखते हैं, पर ब्रिज अभी सही है, तो डॉगजा भागने को कहता है। वो जानता है कि ब्रिज कोलैप्स होगा और बिना रूल्स के इसे क्लियर करना इम्पॉसिबल है। अचानक समंदर में स्टॉर्म आता है और सी सर्पेंट ब्रिज पर अटैक करता है। डॉगजा कहता है भागो, क्योंकि ब्रिज टूटने वाला है। सी सर्पेंट ब्रिज तोड़ने के लिए आया है। डॉकेबी गेम को मुश्किल बनाने के लिए डिफिकल्टी ई से डी कर देता है और मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। ह्यूनसुंग पूछता है क्या करें। ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया है और ब्रिज टूट जाता है। संघा और मिस्टर हान बच जाते हैं। ह्यूनसुंग और गिलियोंग भी सेफ हैं। तभी किसी को कॉन्स्टलेशन की ब्लेसिंग मिलती है और एक लाइट का ब्रिज बनता है। रूल ये है कि इवन नंबर ऑफ लोग ही क्रॉस कर सकते हैं। संघा कहती है ये उसकी ब्लेसिंग है। डॉगजा हैरान है कि संघा का प्रोफाइल ब्राउज क्यों नहीं हो रहा। संघा उससे बैक वॉच करने को कहती है जब एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। डॉगजा डॉज करता है। अचानक नामवुन किम का म्यूटेंट वहां आता है। डॉगजा अपनी ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है, पर वो काम नहीं करती क्योंकि म्यूटेंट के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। ब्रिज पर 3 लोग हैं, डॉगजा, संघा और मिस्टर हान। एक को पीछे रहना होगा। डॉगजा संघा को भागने को कहता है, पर मिस्टर हान उसे पकड़कर ब्रिज क्रॉस कर लेता है और डॉगजा पीछे छूट जाता है। नोटिफिकेशन आता है कि डेमोनिक जज ऑफ फायर उसके सेल्फलेसनेस से टच्ड है और 100 कॉइन्स गिफ्ट करती है। डॉगजा को समझ आता है कि उसका स्किल संघा और मिस्टर हान पर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो TWSA के कैरेक्टर्स नहीं थे। नामवुन उस पर अटैक करता है। डॉगजा के पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, तो वो बुकमार्क स्किल एक्टिवेट करता है। वो बुकमार्क नंबर 1 नामवुन के में एक्टिवेट करता है और ग्रिम डार्क अवेकनिंग लेवल 1 यूज करके म्यूटेंट नामवुन को मार देता है। सिनेरियो क्लियर करने के लिए 10 मिनट बचे हैं। वो थका हुआ है। तभी एक और इंसान उसके पास आकर पूछता है कि वो कौन है। डॉगजा सोचता है कि क्या उसे इससे लड़ना होगा, पर उसके सामने उसका कोई चांस नहीं है।